हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं फिर से एक एमसीक्यू का अटेम्प्ट लेके आया हूं, उसको समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन का हम चैप्टर कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 4 ऑन एमसीक्यू। आज हम करेंगे, हमारा फोकस उसी पे है, हम उसको समझेंगे। हमको बेस क्या है, जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर है उस पर पकड़ बनानी है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि अगर हम पकड़ बनाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया जाए एग्जाम में, किसी भी पैटर्न से आ जाए, किसी भी क्वेश्चंस के कितने भी आंसर्स हो, आप पकड़ लेंगे कि आंसर सही क्या है, क्योंकि आप बेसिक्स पे काम करेंगे। तो इसलिए मैं लेके आया हूं एग्जांपल नंबर 4 ऑन एमसीक्यू चैप्टर नंबर 15 डेप्रिसिएशन। तो बच्चों, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 15 डेप्रिसिएशन। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, एमसीक्यू के ऊपर एक क्वेश्चन लेके आया हूं, उसको समझेंगे, देखेंगे मल्टीपल चॉइस जो आंसर्स हैं उसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा, और जड़ से समझेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, कोई तुक्का नहीं मारेंगे। देखिए, विच वन इज नॉट द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कारण क्या होते हैं बच्चों? मैंने आपको ठीक है पहले भी बताया है। आप डेप्रिसिएशन के कारण जहां पर हम देखते हैं कि एसेट्स की वैल्यू में जो भी कमी आ रही है, किस वजह से भी आ रही है, वियर एंड टियर, टूट फूट, टाइम हो गया पुराना, जो भी चेंजेस हो रहे हैं एसेट्स की, भाई रनिंग कंडीशन तो धीरे धीरे कम हो जाती है ना एसेट्स की, तो हम उसको डेप्रिसिएशन में चार्ज ऑफ करते रहते हैं एज ए खर्चा। तो ये तो आपको मैंने बेसिक समझा दिया। यहां पे उतरते हैं इसको अटेम्प्ट करने के लिए। डेप्रिसिएशन, विच वन इज नॉट द कॉज, कारण नहीं है भाई, डेप्रिसिएशन का कारण नहीं है। सबसे पहले तो कारण को देखते हैं कि कौन कौन से कारण होते हैं। इफ्लेक्स ऑफ टाइम पहला है। इफ्लेक्स ऑफ टाइम क्या होता है भाई? समय का एक दौर था, आज दूसरे दौर में आ गए। हम कहते हैं ना कि यार पहले के दौर में ऐसा हुआ करता था, वैसा था, ये मशीन ऐसी थी, अब ऐसी बनने लग गई। तो फ्लेक्स ऑफ टाइम में जो पुरानी मशीन होगी तो उसकी वैल्यू वैसी हो सकता है वो बहुत अच्छी चलती हो, लेकिन टाइम जो दौर होता है, फ्लेक्स ऑफ टाइम, एकदम समय का नया दौर, उससे वो उसकी वैल्यू को गिराता ही है। तो ये कारण तो है ही कि विच वन इज नॉट नहीं, ये कारण है। तो ये तो है, अभी हमारे दिमाग में ये है, ये तो नहीं है, नॉट में नहीं है, ये तो समझ में आ गया, ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये कारण है। यहां पर हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तीसरा कर लेते हैं एब्सोलेंस। एब्सोलेंस क्या होता है? मार्केट से इस तरह की मशीनरी पहले आती थी, अब नहीं आती, एब्सोलेंस घट गया, खत्म भाई, नया तरीके का आ गया मॉडल, नया सब कुछ, एब्सोलेंस हो गई। ये तो इस तरह का तो अब आता ही नहीं है कुछ, अब तो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी वाली आती है। तो ये भी हमें पता कि कारण है, तो ये भी आंसर नहीं है। तीसरा जो हम इसके नीचे नेचुरल वियर एंड टियर, हम बोलते हैं ना, नेचुरल वियर एंड टियर से मशीन की वैल्यू को घटाता है, वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो ये भी नहीं है, क्योंकि वियर एंड टियर अगर हो गया तो वो कारण है ना भाई, डेप्रिसिएशन के कारण है वो। कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन हमें तो निकालना है, नॉट द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो एक और बचा है यहां पर, प्राइस फ्लक्चुएशन। बच्चों, सीधा जंप ऑन नहीं करना है, आपने देखे कि कारण कौन कौन से हैं। इफ्लेक्स ऑफ टाइम इज ए कारण, एब्सोलेंस इज ए कारण, नेचुरल वियर एंड टियर इज आल्सो एन कारण ऑफ डेप्रिसिएशन। के कारण है, बिल्कुल डेप्रिसिएशन इन्हीं के कारण होता है। लेकिन जो बी आंसर है, प्राइस फ्लक्चुएशन, कैसे? अब मैं आपको समझाता हूं। कोई एसेट्स की कीमत है, एसेट्स है 100 रुपए की मिलती थी, अब 110 की मिलने लग गई, कोई भी कारण से। एसेट्स की कीमत भाई देखो, नॉट द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। एसेट्स की कोई कीमत में बढ़ रहा है, घट रहा है, डेप्रिसिएशन को उससे क्या लेना देना है? इसके कारण तो भाई ऐसा तो नहीं कि 100 की जगह 110 हो गया, कल 150 हो जाएगा तो डेप्रिसिएशन। भाई डेप्रिसिएशन का जो प्रोसेस है वो तो वही है, जो तरीके पे लगता है, फ्लेक्स ऑफ टाइम, एब्सोलेंस, वेयर एंड टियर, और एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू बोलते हैं ना, रेजिडुअल स्क्रैप वैल्यू, एक्सपेक्टेड लाइफ, वो सब तो फैक्टर्स हैं ही। बट कभी प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं बना कि एसेट्स की कीमत में भाई कितने का भी मिलता हो। बट डेप्रिसिएशन का जो पैटर्न है, जो फॉर्मेट है, जो प्रोसेस है, जो कारण है, वो कारण फिक्स है। तो यहां पर आंसर होगा प्राइस फ्लक्चुएशन। प्राइस फ्लक्चुएशन इज नॉट द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बच्चों, मैं समझता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, जिस तरह से मैंने एग्जांपल लेके आपको बताया है कि डेप्रिसिएशन इज नॉट द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, यहां पर
प्राइस फ्लक्चुएशन, ये आंसर होगा। तो मैं उम्मीद ये करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।